देखिए, मोदी जी एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए और उनकी जो बैकग्राउंड है वो एक आम आदमी की है। तो पहला हमारे देश का प्रधानमंत्री है जिसने 140 करोड़ लोगों की बात की, जो लोगों के दुख और दर्द जानते हैं। और उन्होंने अनेकों बार मुसलमानों का अपना पारिवारिक रिश्ता उनसे जो जिक्र करते हैं वो उल्लेखनीय है। और मोदी जी का गुजरात से लेके मुख्यमंत्री से लेकर के और प्रधानमंत्री तक जो उनका सफर है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। हाँ, ये जरूर हुआ कि कांग्रेस ने 60 साल तक मुसलमानों का वोट लिया और उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका कोई कल्याण नहीं किया। और यहाँ तक कि जितना भी उनका शोषण किया जा सकता था वो आरएसएस और भाजपा का नाम लेकर के उन्हें खौफजदा किया। आज जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मुसलमानों के अंदर एक विश्वास जगा है और उनके अंदर ये बात पैदा हुई है कि कोई तो है जो हमारा दर्द समझता है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने अनेकों बार मुसलमानों के कल्याण की बात की है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ के अंदर कंप्यूटर, और उसी को हम उत्तराखंड राज्य के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने 450 मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ा, एनसीईआरटी हमने उसमें लागू किया। और यही नहीं, हमने अपने मुसलमानों को और एक राह दिखाने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर है जिसे हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को खत्म किया है और पूरी दुनिया को यह बताया है कि हम किस तरह से हमारे ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं और हम कैसे अपने पराक्रम से उन्हें नेस्त नाबूद करते हैं। ये हम अपने मदरसों में पढ़ाएंगे। और ये नहीं, एक सेकंड ठीक है, आप बात पूरी करिए। अभी जो पाकिस्तान ने जो हरकत की उसे हमने जितने हमारे विपक्ष के हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं उसमें मुसलमान भी हैं। आप देखिए कि उन्हें भेजा, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे। इसलिए मुसलमानों का नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। और आपने हाल में देखा भी होगा कि मुसलमानों के बच्चे 50 से ज्यादा हर साल यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। ये मुसलमानों की समझ में ये आ रहा है कि हमारा हितैषी कौन है। हमारे हितैषी वो लोग नहीं थे जिन्होंने हमें वोट बैंक बनाया। बस इतनी सी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को डरा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं अब उनका डर निकल रहा है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो अपने आचरण से मुसलमानों को खौफजदा करते हैं। मैं समझता हूं कि आज के दौर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के अंदर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आपने देखा कि ये मुमकिन उत्तराखंड में ही मुमकिन था कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस नारे पर अमल किया कि करप्ट आदमी, करप्शन से कोई समझौता नहीं। और मेरी बैकग्राउंड यही थी कि मैं अन्ना हजारे के आंदोलन से आया। लेकिन सर, इतनी सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन यही तो विपक्षी दल भी पूछ रहा है कि पहलगाम में जब ये देखा गया कि धर्म पूछ करके और फिर वहां कुछ लोगों को टारगेट किया गया था, उन्हें जान से मारा गया था, उसके खिलाफ ऑपरेशन से